कहानी की शुरुआत उसी जेल से होती है जहां पहली फिल्म का अंत हुआ था। इस जेल का सिस्टम पहले की तरह ही अजीब और क्रूर है। यहाँ कैदियों को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है जो उन्हें हर रोज एक प्लेटफॉर्म से मिलती है। ये जेल कई मंजिलों में डिवाइड हुई है और हर मंजिल पर रहने वाले कैदियों को एक निश्चित समय में ही खाने का मौका मिलता है। जैसे जैसे कैदी निचले फ्लोर पर पहुंचते हैं, खाने की मात्रा कम होती जाती है। ऊपरी मंजिलों पर खाने की कोई कमी नहीं होती, लेकिन निचले फ्लोर पर भूख से लोग मरने की कगार पर होते हैं। इस बार सिस्टम में थोड़ा बदलाव किया गया है। अब हर कैदी को ये चुनने का अधिकार है कि वे हर रोज क्या खाना चाहते हैं। इसके अलावा उन्हें एक व्यक्तिगत वस्तु भी चुनने की आज़ादी दी गई है, जो या तो उन्हें आराम देगी या उनकी सुरक्षा के लिए होगी। हर महीने कैदियों को एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर भेजा जाता है। ऊपरी मंजिलों पर रहना ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि वहां खाने की भरमार होती है। निचले मंजिलों पर स्थिति बदतर हो जाती है, जहां खाने की कमी होती है और कैदियों को भूखमरी का सामना करना पड़ता है। हालांकि कैदियों को ये उम्मीद होती है कि वे अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं, लेकिन यह जेल का ही एक हिस्सा है। असल चुनौती यह है कि हर महीने उनका स्थान बदल जाता है और उन्हें इस अनिश्चितता में ही जिंदा रहना होता है। हर कैदी अपनी जगह और खाने की स्थिति के हिसाब से अपने लिए एक रणनीति बनाता है। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ नए किरदारों से मिलवाया जाता है। परम्पुआन नाम की एक महिला जब पहली बार जागती है तो उसे पता चलता है कि उसका नया सेलमेट जामियाटन है। जामियाटन एक बड़ा और डरावना दिखने वाला व्यक्ति है जो अक्सर नियमों का पालन नहीं करता। वे दोनों इस समय 24वें फ्लोर पर है, जो कि जेल की ऊपरी मंजिलों में से एक है। इस फ्लोर पर स्थिति काफी बेहतर होती है। परम्पुआन ने अपने खाने के लिए क्रोकेट्स चुने हैं, जबकि जामियाटन पिज्जा खाना पसंद करता है। ऊपरी और निचली मंजिलों के पुराने कैदियों ने एक नया नियम बनाया है। इस नियम के अनुसार हर कैदी केवल वही खाना खा सकता है जो उसने पहले से चुना है। अगर कोई कैदी मर जाता है तो उसका खाना कोई और नहीं खा सकता। अगर कोई कैदी कुछ अलग खाना चाहता है तो उसे दूसरे कैदियों से खाना बदलना होगा। हालांकि ये नियम ज्यादा दिनों तक काम नहीं करता। भूख से परेशान कैदी अक्सर नियमों का उल्लंघन करने लगते हैं। वे अपनी जान बचाने के लिए दूसरे कैदियों का खाना भी ले लेते हैं और ये सिस्टम जल्द ही अपनी कमजोरियों को उजागर कर देता है। परम्पुआन और जामियाटन दोनों अपने अपने तरीकों से इस सिस्टम का सामना करते हैं। परम्पुआन का स्वभाव शांत और सहनशील होता है, जबकि जामियाटन ज्यादा आक्रामक और नियमों का विरोध करने वाला होता है। वह अपनी ताकत का इस्तेमाल कर ज्यादा खाना पाने की कोशिश करता है, लेकिन इस जेल में कोई भी ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रह पाता। हर महीने कैदियों को नई मंजिल पर भेजा जाता है और एक दिन परम्पुआन और जामियाटन खुद को 180वें फ्लोर पर पाते हैं। यह स्तर जेल के निचले हिस्सों में से एक है, जहां खाना नहीं पहुंचता है। कई दिन बीत जाते हैं बिना खाना खाए और जामियाटन की हालत खराब होने लगती है। परम्पुआन उसकी देखभाल करती है, लेकिन जामियाटन इस स्थिति से टूट जाता है और खुद को खत्म करने की कोशिश करता है। परम्पुआन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जामियाटन उसकी बातों को अनसुना कर देता है और अपनी जान ले लेता है। इस दौरान परम्पुआन की मुलाकात एक और कैदी काकाशी से होती है। काकाशी एक महिला है जो इस जेल की भयावहता के साथ पिछले 6 महीनों से जी रही है। वह परम्पुआन को बताती है कि उसने कई बुरी चीजें देखी हैं। उसने एक बार एक भूखे व्यक्ति को देखा जो इतना पतला हो चुका था कि उसे मरे हुए इंसान का मांस खिलाया गया था। यह दृश्य परम्पुआन के दिल को दहला देता है और उसे इस जेल के नियमों की क्रूरता का एहसास होता है। काकाशी परम्पुआन को एक तरीका बताती है जिससे वे इस सिस्टम से भाग सकते हैं। उसने बताया कि जब प्रबंधन उन्हें बेहोश करने के लिए गैस छोड़ता है, तब वे इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। ये गैस फ्लोरीन की होती है, जो कैदियों को बेहोश कर देती है ताकि उन्हें दूसरी मंजिलों पर ले जाया जा सके। हालांकि काकाशी ने यह नहीं बताया कि वे इस गैस के असर से कैसे बच सकते हैं, लेकिन उसे यकीन था कि कोई तरीका जरूर होगा। इस बीच दागन बाबी नाम का एक खतरनाक कैदी उनके फ्लोर पर आता है। बाबी एक निर्दयी व्यक्ति है जो कैदियों को सजा देने में सबसे आगे रहता है। उसने काकाशी और उसके साथियों से लड़ाई में अपनी आंखें खो दी थी और उसने काकाशी का एक हाथ भी काट दिया था।
बाबी काकाशी को मार देता है और परमपुआन का एक हाथ भी कटवा देता है। इसके बाद परमपुआन को 72 वेम फ्लोर पर भेज दिया जाता है, जहां उसका नया सेलमेट त्रिमकासी होता है। त्रिमकासी एक खतरनाक आदमी है जो अपने तरीके से सिस्टम का फायदा उठाने की कोशिश करता है। जब प्लेटफार्म से खाना आता है तो त्रिमकासी खाना खाने लगता है, लेकिन परमपुआन उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि उन्हें नीचे जाना चाहिए। नीचे जाने पर वे और भी कैदियों से मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उनके साथ जाने से इनकार कर देते हैं। वे 93 वेन फ्लोर पर रुकते हैं, जहां परमपुआन को एक पेंटिंग मिलती है जिसमें एक डूबते हुए कुत्ते को दिखाया गया है। वह पेंटिंग उसे किसी वजह से खास लगती है और वह उसे अपने साथ रख लेती है। इसी दौरान दागन बाबी अपने लोगों के साथ उन पर हमला कर देता है। एक भीषण लड़ाई होती है जिसमें परमपुआन दागन बाबी को मारकर नीचे फेंक देती है। परमपुआन को धीरे धीरे इस बात का एहसास होता है कि इस जेल से बाहर निकलने का असली रास्ता उसके भीतर है। उसे खुद को माफ करने की जरूरत है और ये जेल उसके गिल्ट से मुक्ति पाने का एक तरीका है। वह उस पेंटिंग के टुकड़े को खा लेती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। परमपुआन को सब मरा हुआ समझ लेते हैं, लेकिन असल में उसे ग्रीन रूम में ले जाया जाता है, जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। वह बेहोशी में महसूस करती है कि लाशों को जेल से बाहर फेंक दिया जाता है, लेकिन असल में उन्हें जेल के सबसे निचले स्तर पर डाल दिया जाता है। किसी तरह वह इस स्थिति से बच जाती है और फिर एक बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, जो उम्मीद का प्रतीक होता है। जब वह बच्चे को बचाने के लिए संघर्ष करती है तो उसके सिर पर चोट लगती है। अपनी यात्रा के अंत में वह समझती है कि असली बदलाव उसके अपने भीतर होना चाहिए। बच्चा उसकी उम्मीद बन जाता है और अपनी मृत्यु से पहले वह सुनिश्चित करती है कि बच्चा सुरक्षित है। जब वह बेहोश होती है तो उसे लगता है कि वह मर चुकी है, लेकिन उसे कुछ अनजान लोग घेर लेते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति जामियाटन जैसा दिखता है। इससे यह पता चलता है कि जो लोग सेंटर में मरते हैं वे जेल के सबसे निचले हिस्से में रहते हैं। इसका मतलब है कि परमपुआन की भी मौत हो चुकी थी। फिल्म के अंत में परमपुआन की मुलाकात गोरेंग से होती है, जो पहली फिल्म में मुख्य पात्र था। वे दोनों एक दूसरे को देखकर भावुक हो जाते हैं, क्योंकि वे पहले से एक दूसरे को जानते थे। इससे यह पता चलता है कि प्लेटफॉर्म 2 की घटनाएं प्लेटफॉर्म 1 से पहले की है।